नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। न्यायिक सेवा संघ का 42वां सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। 29,83,000 केस पेंडिंग। विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने की घोषणा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 12 सितंबर को अगली सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 वाद पर हुई सुनवाई। दोनों पक्षों ने पेश किए अपने अपने दावे। उत्तर प्रदेश में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 4 पीसीएस अफसरों के तबादले। अनुराग प्रसाद एसडीएम महोबा से सहायक निदेशक सूचना बने। बिगुरुकांड के आरोपी शिवम दुबे उर्फ दलाल की जमानत खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गलत जानकारी देना पड़ा महंगा। लखनऊ आने जाने वाली कई ट्रेनें देरी से चलेंगी। पिलकुआट डासना खंड पर चल रहा काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करने वाला अकीदत का एक ऐसा स्थान कानपुर में मौजूद है जो शहर के जाजमऊ इलाके में टीले पर 700 साल से भी ज्यादा पुरानी दरगाह के रूप में जाना जाता है। यहां हर साल लाखों की तादाद में लोग उर्स के मौके पर जुटते हैं। यानी कि आज 22 अगस्त को दरगाह में कुल शरीफ के साथ हजरत मखदूम शाह आला का 767वां उर्स मनाया गया। कानपुर के जाजमऊ स्थित हजरत मखदूम शाह आला की दरगाह जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और जहां अब भी उस दौर के शिलालेख मौजूद हैं। इतिहास से जुड़ा यह पवित्र स्थल आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की गवाही देता है। ये माना जाता है कि हजरत मखदूम शाह आला ने बगदाद में तालीम हासिल करने के बाद भारत का रुख किया और कानपुर में ही रहकर 60 साल तक लोगों की सेवा की। हज़रत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का 767वां उर्स मुबारक था ये। और उसी अल्हम्दुलिल्लाह उसी शान शौकत से जिस तरह से होता चला आ रहा है इस साल भी मुकम्मल हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन का मैं दरगाह शरीफ की कमेटी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पुलिस, सबसे पहले पुलिस, आपका केस्को नगर निगम, इनसे जो ज़ायरीन की सहूलियत के लिए जो भी इंतजाम इन्होंने किए हैं वो बखूबी उसकी तारीफ, काबिल तारीफ है। और जो दुआ का सिलसिला है वो हर साल की तरह मौलाना हाशिम शफी साहब ने किया और कमेटी की तरफ से मैं, मेरे चचा जनाब इरशाद आलम साहब और भाई असद राफे, हम लोगों ने पूरे मैनेजमेंट को इंतज़ाम दिया। इसी तरह ये हजरत कुतुबुल कामिलीन शेख अलाउल हक उद्दीन मोहम्मद यूसुफ अल मारूफ हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह ताला अलैह, ईरान के एक इलाके जंजान में आपकी विलादत शरीफ हुई और उसके बाद हिंदुस्तान वो तशरीफ लाए इंसानियत, मानवता, आदमियत का पैगाम देने के लिए, जिसमें से उन्होंने इंतखाब किया ये तारीखी जगह जाजमऊ का। ये जाजमऊ पहले तारीख में तहसील थी और जहानाबाद जिला था, इलाहाबाद स्टेट था, कानपुर तो 350 साल पहले भी एक गांव था। इस जगह क़याम फरमाया और यहाँ भेदभाव और नफरतों को मिटाया और इंसानियत और मानवता की बात की। 60 साल हयात ज़ाहिरी के यहाँ गुजारे। कुल आपकी उम्र 125 साल थी और 27 सफ़र को आपका विसाल हुआ। आपका जो रोज़ा है उसको अबुल मुज़फ़्फ़र फ़िरोज़ शाह तुगलक के अहद में तामीर किया गया 14 रबीउल अव्वल 761 हिजरी में, जिसकी डिज़ाइन किया था अबुल मुबारक मोहम्मद ने और इस रोज़े के बानी थे शहीद गयासुल हक उद्दीन। जब से आज तक यानी 767वां ये उर्स हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमारे मोहतरम सज्जादा नशीन अदनान राफे साहब ने बताया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लोग अपना कारोबार भी करते हैं और दरगाह की पूरी खिदमत अंजाम देते हैं। आज 4-5 लाख का मजमा जिसको हर तरीके से इंतज़ाम किया गया और कंट्रोल किया गया और आज कुल से पहले जहां लोगों के लिए दुआएं की गई परेशानियों की, वहीं दहशत गर्दी और फिरका परस्ती की पुरजोर आस्ताने से मजम्मत की गई। और यह ऐसी खबर है जहां बारिश में तिरंगा स्टेडियम के मंच की दीवार ढही है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और लाखों की लागत से निर्माण हुआ था। सीडीओ ने मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। कार्यदायी संस्था को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। ठेकेदार ने मंच गिराने की वजह जेसीबी बताई। सीडीओ बोले घटना की जांच होगी, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बरेली से खबर है, पुलिस मुठभेड़ में गौकशी के आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में 4 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। अभियान के तहत हुई मुठभेड़ की कार्रवाई। पुलिस मुठभेड़ में गौकशी के आरोपी गिरफ्तार। गौकशी में उपयोग होने वाले उपकरण भी बरामद हुए। मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपी हुए फरार। 4 गिरफ्तार। किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज नदी के पास मुठभेड़ हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, 2 आरोपियों के पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। आगे बढ़ेगी खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से बताते हैं। गौवंश से टकराया बाइक सवार। हादसे में गौवंश की मौत हो गई। डायल 112 ने युवक को कराया अस्पताल में भर्ती। बीते दिनों सड़क हादसे में 4 गौवंशों की हुई थी मौत। आवारा गौवंश मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। डीएम की ओर से साफ तौर पर कहा गया। जनपद के मुस्कुरा विकासखंड का पूरा मामला सामने आया है। डायल 112 ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। महिला की आत्महत्या करने का पूरा मामला। महिला ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। पति की गिरफ्तारी न होने पर केशवपुरम में हंगामा होने की बात सामने आई है। मायके वालों ने शव रखकर किया रोड जाम। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कल महिला ने की आत्महत्या। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उन्नाव से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से राहत। सई नदी का जलस्तर बढ़ने से आवागमन बाधित हो गया है। जलस्तर बढ़ने से फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। उप जिलाधिकारी क्षेत्र विधायक ने वितरित की सामग्री और बिचपरी गांव पहुंचकर परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई है। जलस्तर बढ़ने से फसलें पूरी तरीके से बर्बाद होने की बात सामने आई है। उन्नाव के हसनगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। जलस्तर बढ़ने से फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हुई। अगली बड़ी खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं, जहां पर बिजली विभाग के विरोध में ग्रामीणों ने बिजली विभाग अधिकारियों पर आरोप लगाए। खेतों के पास लटक रहे बिजली के तार, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। शिकायत के बाद भी बिजली विभाग नहीं दे रहा ध्यान। जिम्मेदारों की अनदेखी किसानों पर पड़ सकती है भारी। विद्युत उपकेंद्र भुएमऊ स्थित गुदवारा गांव का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। समस्या ये है कि ये मई से लाइन को टर्नओवर किया गया, इधर से काट के उधर किया गया। तब उसी दिन हमने शिकायत की थी जेई साहब से भी, उनके अन्य कर्मचारियों से, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुनी गई। 3 जून को हमने एप्लीकेशन भी दिया है और उसको रिसीविंग भी कराया है। समस्या हमारी सबसे बड़ी ये है कि ये पोल झुक गया है और तार सब नीचे लटके हुए हैं, किसी भी समय कोई अनहोनी हो सकती है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर प्रयागराज एक्सप्रेस में छेड़खानी का पूरा मामला। जीआरपी के एक सिपाही ने की छेड़खानी। पीड़िता ने रेलवे हेल्पलाइन पर दर्ज कराई शिकायत। जीआरपी का सिपाही हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, मुझे माफ कर दो, मेरी नौकरी चली जाएगी। जीआरपी के सिपाही को निलंबित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यह खबर सामने आई है। जीआरपी के एक सिपाही ने छेड़खानी की है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, पीड़िता ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जीआरपी का एक सिपाही हाथ जोड़कर माफी भी मांगता हुआ नजर आया है।
बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि जो जब रक्षक और भक्षक बन जाते हैं तो इसी तरीके के जो मामला सामने आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये प्रयागराज से जो दिल्ली के लिए प्रयागराज एक्सप्रेस जाती है, जो काफी वीआईपी ट्रेन है, ये उसका जो है मामला है। उसमें जो है ये लड़की जो थी वहां पे ट्रैवल कर रही थी और यहाँ प्रयागराज से इलाहाबाद से और दिल्ली के लिए जा रही थी। उसी बीच में जो जीआरपी का एक सिपाही था जिसको ये काम सौंपा गया है कि वहाँ पे सिक्योरिटी करे, पैसेंजर्स की सिक्योरिटी करे, जो लेडीज है उनकी सिक्योरिटी करे, तो वो लेडी जो है, वो लड़की जो है वो सो रही थी और सोने के समय वो सिपाही गया, उसको जो है गलत तरीके से उसने टच किया वहाँ पे जा करके और भी उसने कुछ गलत मतलब हरकतें जो है टच करने की हैं, जिसको जब उसको कुछ अंदेशा लगा अंदर से महिला को, लड़की को, तो एकदम से वो जगी। जब उसने जगी तो उसने देखा कि वो क्या कर रहा है, तो उसको उसने डांट के अलग किया। उसने कहा कि मैं अभी तुम्हारी जो है हेल्पलाइन नंबर पे जो अभी तुम्हारी यहाँ पे कंप्लेंट करती हूँ। तो उसके जब उसने देखा कि मामला ज्यादा बढ़ गया है तो सिपाही ने उनके हाथ पैर जोड़े और जो महिला बैठी थी वो भी सब खड़ी हो गई और उसने हाथ पैर जोड़ के कहा और माफी मांगी। उसने कहा कि मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन फिर तुरंत ही जो पीड़िता थी उसने जो रेलवे हेल्पलाइन नंबर है वहां पे फोन किया और फोन करने के बाद तत्काल से जो कार्रवाई हुई, उसके बाद जो वहां के जीआरपी का जो सिपाही है उसको जो है निलंबित कर दिया गया। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, ये घटना है, ये घटना 14 अगस्त की है और लेकिन अभी इसका जो है वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद इसे संज्ञान में आया है और काफी ज्यादा इसको लेकर के लोग कह सकते हैं कि हर आदमी जो इसको जो है वो कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि जिस तरीके से जो हमारे रक्षा के जिनको रखा गया, कि जो जनता की रक्षा के लिए रखा गया, वही अब भक्षक बन रहा है और महिलाओं को किस तरीके से उन्होंने जो गलत तरीके से उनको टच किया है, तो ये उसकी सजा जो है उसको निलंबन के रूप में मिली है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सुनाते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ, माफ कीजिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं। गौशालाओं को अनुदान के रूप में दी है। इनमें से 51 गौशालाओं में तो शेड बनाए जा चुके हैं। मुझे ये खुशी है कि गौ माता को पहले जो सम्मान दिलाने के लिए हमें देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कारगर उठाने होंगे और इस दिशा में कदम उठाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लागू किया हुआ है, जिससे कि हम अपनी देसी नस्ल की गायों का संरक्षण कर सकें। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने पंचगव्य उत्पादन के लिए गौशालाओं की मांग के अनुसार आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए मदद भी दी जा रही है। गाय के गोबर से जिस प्रकार से डंडे, धूपबत्ती और उपले, गमले और मशीन या गौमूत्र से गोवर्क, गोनाइल आदि बनाने की मशीनें पर भी 101 गौशालाओं को हमने 6 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुदान राशि दी है, ताकि हमारी ये गौशालाएं ये आत्मनिर्भर बन सकें। भाइयों, मैं आज मेरा ये मानना है कि हम कानूनी प्रावधान करने के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भक्तों को मैं जन जागरण अभियान चलाना होगा, ताकि हम गौ माता के संरक्षण के लिए, उनके रक्षण के लिए लोगों को जागरूक कर सकें और इस काम में स्वयंसेवी संगठन भी कारगर भूमिका वो निभा सकते हैं। आप उनका सहयोग करें, मेरी ऐसी आप लोगों से अपील है। मेरा आप सबसे ये भी आग्रह है कि हम मिलकर के गौ माता के संरक्षण, क्योंकि इससे जो हमारे मंत्री जी ने भी बताया है कि प्राकृतिक खेती, हम खेती में जो बेतहाशा हम पेस्टिसाइड, खाद और डीएपी वो डाल रहे हैं,
कहीं ना कहीं हमारे जीवन के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और हमारा वातावरण भी वो खराब हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम कम से कम ये जो पेस्टिसाइड और खाद है इसका कम से कम उपयोग करें, देसी खाद का ज्यादा उपयोग करें। देसी खाद ही हम अपनी खेती के अंदर गिरते थे, जहां पर भी देसी खाद गिरते थे भाइयों लंबे समय तक काम करता था। एक खेत में अगर 2 ट्राली देसी खाद की डलती थी तो 2 फसलें 3 फसलों तक काम करता था, परंतु इस खाद ने हमारे भूमि को भी बंजर बनाने की तरफ ये बढ़ गए हैं। हमें इसके प्रति सचेत होने की जरूरत है। लगातार हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकारों तक अनुदान की राशि पहुंचाने का काम कर रही है ताकि हमारा किसान संपन्न और खुशहाल हो। लगातार चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान की फसल के खराबे की बात हो, अगर आप लोग देखेंगे 2004 से लेकर के 2014 कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा, 1155 करोड़ रुपया किसान के मुआवजे का दिया और मुझे खुशी है हमने 2014 से लेकर के 2025 15,500 करोड़ रुपया किसान को उसकी फसल के खराबे का हमने पहुंचाने का काम किया है। लगातार हमारी सरकार हर व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। जल्दी ही हम इन जो संकल्प पत्र हमने लिए थे उसके अंदर हम लाडो लक्ष्मी योजना उसको भी शीघ्र हम लागू करने वाले हैं, जिससे कि हमारी बहनों को 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। गौ प्रेमियों और प्रदेश के गौपालकों से ये अनुरोध भी है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जो सभी योजनाएं हैं का पूरा हम लाभ उठाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। और मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मैं इस गांव के लिए जो बड्डोपल गांव है उसके विकास के लिए मैं 21 लाख रुपया मैं यहाँ पर दे करके जाता हूँ। और इस गौशाला के लिए हमारे श्याम सिंह राणा जी ने सभी के जो 11-11 लाख रुपए दिए हैं और जो चेक कभी वितरित होंगे, मेरा सभी से आग्रह है अभी सभी बैठे रहें, क्योंकि हमारे जो गौशालाओं के प्रतिनिधि हैं उनको चेक वितरित किए जाएंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं विशेष तौर से आप सबका और दूड़ा राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी संख्या में आप लोगों ने इस भव्य पवित्र कार्यक्रम का इस गौशाला में आयोजन किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, जय गौ माता। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से अहम बातें कही गई हैं और गौशालाओं को सहायता राशि भी उनकी ओर से दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।